हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ। ये मेरा आईएनआर का रियल अकाउंट है और इसको एक बार मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल ट्रेड्स करेंगे और हर एक ट्रेड को मैं एकदम आसानी से आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, तभी आपको हर एक ट्रेड समझ में आएगा। ठीक है, तो ट्रेड लेने से पहले हमें एक अच्छा पेयर सिलेक्ट करना होता है, जहाँ पर हमें सब कुछ इजीली समझ में आ रहा हो, वहाँ पे ही ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम रुकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टोरी समझ में आ रही है। आप देख सकते हो, ये आपका एक पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन, उसके बाद मोमेंटम, फिर रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन। और ये जो ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज क्रिएट कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये हायर लो बनेगा जब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगा। ठीक है, तो गाइस वेट करते हैं इस कैंडल का। फिलहाल यहाँ पर सेलर को रिट्रेसमेंट बना के बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है, यानी कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, ओके, तो गाइज यहाँ पर अब स्टोरी चेंज हो चुकी है। देखो अभी क्या हुआ, ये डाउन का पैटर्न, इसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। बायर हो गए रिट्रेस, सेलर्स ने दिया कंटिन्यूशन, यानी कि यहाँ पर स्टोरी डाउन की हो गई। ठीक है, ये जो डार्क क्लाउड कवर का 50% था, मतलब ये की लेवल होता है, ये ग्रीन कैंडल का 50% की लेवल होता है। उसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग कर दी और देखो यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न भी बन चुका है, यानी कि स्टोरी यहाँ पर है डाउन की। ठीक है, अब हम ट्रेड करेंगे डाउन की तरफ। ओके, मार्केट एटलीस्ट इस पॉइंट तक आ सकता है, तो ये है पहला टारगेट मार्केट का, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। उसके बाद ये जोन दूसरा टारगेट हो सकता है। देखते हैं फिलहाल ये कैंडल कौन सा बनता है और फिर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो बायर्स ने एक अच्छा कैंडल क्रिएट करा है, बट स्टिल इसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी स्टोरी थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। देखो कैसे, मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन, रिट्रेसमेंट, कंटिन्यूएशन। अब देखो यह है डाउन का पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर, बाय रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया। अब ये बाय रिट्रेस हो सकते हैं, समझ रहे हो, एक या दो मैक्सिमम दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा हम कंफ्यूज है कि किसके साथ मार्केट जाना चाहता है, स्टोरी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है। तो हम क्या करेंगे, और एक दो कैंडल बनने देंगे। अगर ये कैंडल रेड बनता है, इस कैंडल का टास्क क्या होना चाहिए, एटलीस्ट बायर से स्ट्रांग होना, तो फिर हम सेलर के साथ जा सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि कैंडल कैसे बनता है। ओके, फिलहाल सेलर का यहाँ पर एक वीक कैंडल बन रहा है। ओके, तो सेलर्स ने यहाँ पर एक वीक कैंडल क्रिएट करा, उसके बाद क्या हुआ, गैप डाउन। अभी देखो यहाँ पर सेलर खुद से वीक हो गए, सेलर बायर से भी वीक हो गए, यानी कि सेलर वीक हो गए। और ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ है, बायर्स के एरिया में। तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स आ सकते हैं, बट स्टोरी हमारे साथ में नहीं है। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो स्टोरी हम डाउन की भी बोल सकते हैं और अप की भी बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर वेट करना बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, इस कैंडल को बनने देते हैं और नेक्स्ट कैंडल पर हम ट्रेड करेंगे। देखो गाइज, अगर ये कैंडल इस पॉइंट के नीचे क्लोज करता है, ये जो आपको नेकलाइन दिख रही है ना, इसके नीचे अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो डेफिनेटली मैं कॉल ऑप्शन के लिए ट्रेड करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशंस होंगे। अगर उसके नीचे कैंडल क्लोज करा तो ओके, तो गैस यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। ये कैंडल एक वीक था, वीक कैंडल के बाद मैं स्ट्रॉन्ग कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनता और ये जो बायर की पोजीशन है इसके नीचे क्लोज करता, तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स आ जाते। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि और भी सेलर्स वीक हो गए। ये दिख रहा है प्रीवियस से स्ट्रॉन्ग कैंडल, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअल में कैंडल ऐसा है। ठीक है, ऐसा कैंडल है वो, कोई बात नहीं गाइस।
अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल का वेट करेंगे। अगर ये कैंडल फिर इसके नीचे क्लोज्ड होता है तो फिर हम रिवर्सल का ट्रेड करने का सोचेंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है। वीक, ये देखो ये दोनों के दोनों वीक कैंडल है, और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि ये क्या होता है, एग्जॉशन। बट टारगेट भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। ओके ठीक है, मैं एक ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्लोजिंग इसके नीचे चाहिए थी। ये जो रेड कैंडल का लोअर वीक है ना, उसके नीचे चाहिए थी, तभी मैं कॉन्फिडेंटली और भी ट्रेड्स करता। एक्चुअली ये जो ट्रेड है इसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 75% है, ये कैंडल ग्रीन बन भी सकता है। देखो ये पॉइंट जो है इसका ब्रेकआउट हुआ है, बट एक्चुअल में क्या हुआ है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है, तो इसका ब्रेकआउट चाहिए था, तभी यहाँ पे रिवर्सल आता। क्योंकि सेलर यहाँ पर देखो बार बार वीक हो रहे हैं, वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ठीक है, और वो भी पोजीशन का ब्रेकआउट कर रहे हैं, तभी यहाँ पे रिवर्सल आता। यहाँ पर ये पॉइंट मार्केट ने नहीं निकाला, इसके नीचे क्लोजिंग होती तो जरूर ये ग्रीन कैंडल बनता। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। ओके, फिलहाल इस कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग करी है, अब ये डेफिनेटली ग्रीन बनेगा कैंडल। ठीक है, अगर ये कैंडल ओपनिंग के नीचे आता है तो और भी मैं ट्रेड्स करूंगा। ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन ही बनेगा, क्योंकि देखो ये जो पोजीशन थी यहाँ पर ट्रांसफर हो गई, और इसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने करा, समझ रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब रिवर्सल आएगा, ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन बनेगा। ओपनिंग के नीचे आता है तो और भी मैं एक दो ट्रेड्स कर लूँगा, क्योंकि दोनों के दोनों ट्रेड यहाँ पर क्या है, लेट एंट्री। एक्चुअली यहाँ पर मुझे कंफर्मेशन भी मिला है कॉल ऑप्शन के लिए, गैप डाउन। गैप डाउन कहाँ पर हुआ है, बायर्स के एरिया में, और गैप डाउन में क्या होता है, सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो जाता है। तो कॉन्फिडेंटली यहाँ पर मैंने दो ट्रेड लिए हैं। ऊपर का ट्रेड में भी लॉस हो सकता है क्योंकि लेट एंट्री है, बट नीचे का विन होगा डेफिनेटली। बहुत कैंडल ऊपर गया है। ओके, तो जैसा हमने सोचा था वही हुआ है, यहाँ पर नीचे का तो विन हुआ, बट जो ऊपर ट्रेड लगा था वो एटीएम हुआ, लॉस तो नहीं हुआ, अच्छी बात है। देखो इस ट्रेड का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि ट्रेड क्यों करा। देखो गाइस, मार्केट अप ट्रेंड में था, सेलर यहाँ से आए, बायर उसका ब्रेकआउट करने में फेल हो गए, अगेन सेलर्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर एक टाउन का पैटर्न बना, डबल टॉप बोलते हैं उसको, और इसको ये भी बोल सकते हैं डार्क क्लाउड कवर रिट्रेसमेंट कंटिन्यूएशन। ठीक है, ये है बायर की पोजीशन। इसका जब ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स करता है। ये कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं करा, इस कैंडल ने भी नहीं करा। मैंने क्या बोला था, ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज्ड होता तो रिवर्सल आता। ये जो पॉइंट है ना, ये पोजीशन यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, अगेन ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तब रिवर्सल आता है, और यही हुआ यहाँ पर। तो इस कैंडल पे मुझे मालूम था कि ये कोई कंफर्म ट्रेड नहीं है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, तो वेट करना चाहिए था, बट स्टिल मैंने ट्रेड लिया, इसलिए हमारा ट्रेड लॉस हुआ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं दूसरे पेयर में, क्योंकि हमें पेयर चेंज करके देखना ही चाहिए। मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ही हमें लेने होते हैं। ठीक है, कहाँ पे भी आपको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कहाँ पे भी ट्रेड करोगे तो मतलब लॉसेस हो सकते हैं और आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। गाइज यहाँ पर क्या हुआ है कि ये आपका पैटर्न मॉर्निंग स्टार, उसके बाद मोमेंटम, सेलर रिट्रेस हो गए, फिर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया। अब ये सेलर्स क्यों आए, क्योंकि ये जो हायर हाई पॉइंट था उसका ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, तभी ये सेलर्स आ गए। ओके, अगेन यहाँ पर डोजी बना, तो ये डोजी किसका है हमें नहीं मालूम, तो चेंज करना बेटर ऑप्शन होगा। कैंडल का कलर दिखना चाहिए, कैंडल का कलर विजिबल होना चाहिए, तभी उस पर आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली इस कैंडल पर मैं ट्रेड कर सकता था, बट इस चार्ट में हम लेट आ गए क्योंकि यहाँ पर एग्जॉशन हुआ है। ओके, दूसरा पेयर देखते हैं गाइस, बहुत सिंपल ट्रेड्स करेंगे।
कहाँ पे भी ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, फिलहाल यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी सिनेरियो क्लियर नहीं है। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज से मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम चालू कर रहा हूँ 7 PM और 7:30 PM, मतलब किसी भी एक टाइम लाइव स्ट्रीम चालू हो सकती है। तो गाइज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, जहाँ पर आपको एग्जैक्ट अपडेट्स मिलेंगे, जैसे कि लाइव स्ट्रीम के, विड्रॉल प्रूफ के, नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी, तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर देखते हैं। तो मैं टाइम अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे कि मैं एग्जैक्टली लाइव स्ट्रीम कब ले रहा हूँ। वहाँ पर मैंने पोल भी डाला है, तो आप वहाँ पर जाके अपना वोट डाल सकते हो। ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पर एक अप का पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। सेलर यहाँ पर रिट्रेस हो जाएंगे अगर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया तो। देखते हैं कि क्या यहाँ पर बायर्स हमें कंटिन्यूशन देंगे या नहीं देंगे। ओके, तो गाइज इस कैंडल पे मैं ट्रेड कर सकता था क्योंकि बायर एग्जॉस्टेड थे, सेलर नॉन एग्जॉस्टेड थे। अगर ये कैंडल इस पॉइंट को क्रॉस करता तो उसके ऊपर से हम डाउन का ट्रेड कर सकते थे, बट क्रॉस नहीं करा था, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं करा। तो सारी चीज़ें देखनी होती है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना होता है। अगर एक भी पॉइंट अपने मिस कर लिया तो लॉसेस डेफिनेटली हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, अगर ये कैंडल जो वीक कैंडल है मिडल वाला, उसके लो के नीचे क्लोज करता है, तो यहाँ पर हम कॉल का ट्रेड लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर का एग्जॉशन अभी हो सकता है। ठीक है, वेट करते हैं इसके क्लोजिंग का। इस कैंडल का टास्क क्या है, ये जो प्रीवियस कैंडल का लो है उसके नीचे क्लोजिंग करना, तभी हम यहाँ पर बायर के साथ ट्रेड करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, यहाँ पर अभी हम ट्रेड करेंगे, बट एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ। लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे अगर ये कैंडल आता है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पर एक मैं ट्रेड कर लेता हूँ। एक्चुअली मुझे ट्रेड चाहिए था लिक्विडिटी पॉइंट से, ग्रीन कैंडल की लोअर विक से, बट मुझे नहीं लगता कि ये कैंडल इतना नीचे आएगा। अगर ये कैंडल कंप्लीशन होता, कंप्लीशन कैंडल यानी कि क्लोज्ड मोरगोजो कैंडल होता ना, तो ओपनिंग से यहाँ पर मैं कॉल का ट्रेड करता। मैं यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वेट नहीं करता। ठीक है, अब ये ट्रेड मैंने क्यों लिया ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहला कैंडल क्या है, स्ट्रॉन्ग। दूसरा कैंडल क्या है, वीक। वीक क्यों है, क्योंकि ये कैंडल बॉडी से भी वीक है प्रीवियस कैंडल से। और ये क्या है, जस्ट 1 मिनट गाइस, इसको पहले क्लोज होने देते हैं। ओके, ठीक है, अगर ये कैंडल ऊपर जाता है तो मैं डाउन के ट्रेड्स कर लूंगा, बट ये कैंडल पहले नीचे आया है। ठीक है, पहले मैं ट्रेड को आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों करा था। देखो, पहला स्ट्रॉन्ग कैंडल, दूसरा कैंडल वीक है बॉडी से भी, और अपने आप में भी एक कैंडल वीक है, और वीक कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब ये सेलर का वीकनेस कैसे है, क्योंकि सेलर अपने ही लो का ब्रेकआउट करने में फेल हो गए, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि यहाँ पर एग्जॉशन कंप्लीट हुआ था, बट ये कंप्लीशन कैंडल नहीं था। ये दिक्कत थी, अगर ये कंप्लीशन कैंडल होता तो ये डायरेक्टली ग्रीन कैंडल बनता। तो गाइस मैं इसमें भी ट्रेड नहीं लेना चाहता था। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मेरे को एक लिक्विडिटी पॉइंट चाहिए जहाँ से मैं कॉल का ट्रेड कर सकूँ। तो ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था, बट इसके नीचे 30 सेकेंड के पहले कैंडल गया ही नहीं था। ये हो गई दिक्कत। तो मैंने क्या करा, ये सपोर्ट देख के कॉल का ट्रेड करा, बट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, बट क्या ही करे, अब ट्रेड लिया तो ले लिया। ओके, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड देखते हैं, एक अच्छा ट्रेड। आपको पेयर्स को चेंज करते रहना है, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। एक ही चार्ट में आपको टाइम लग सकता है अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, मल्टीपल चार्ट्स में देखना होगा। ठीक है,
इस चार्ट में रुकते हैं। अगर ये वाला ग्रीन कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है तो नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये पहला कैंडल वीक है, दूसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। करंट कैंडल है ये ग्रीन बनना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल आएगा। बट वेट करते ऐसा होता है या नहीं होता वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं हुआ है, यानी कि हम अगेन कुछ नहीं कर सकते। तो मैं चार्ट को चेंज कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि अभी हमें जस्ट परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ ही लेनी होगी। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड करना चाहता हूँ, बट कैंडल ऊपर जाए, लिक्विडिटी पॉइंट को टच करे, रेड कैंडल की अपर वीक को अगर टच करता है ना कैंडल, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं पुट के ट्रेड्स करूँगा। ओके, ठीक है गाइज, 30 सेकेंड के पहले उस पॉइंट को टच नहीं करा। अगर ये जो कैंडल है, ये कैंडल इस पॉइंट को 30 सेकेंड के पहले टच करता तो डेफिनेटली इस कैंडल को क्या आता? रिजेक्शन आता। अब 30 सेकेंड के बाद टच करने से कोई मतलब नहीं है, वो ब्रेक भी कर सकता है। 30 सेकेंड के पहले टच करना होता है, तभी वहाँ से रिजेक्शन आएगा। ओके, देखो फिर भी उस पॉइंट से कैंडल ने रिजेक्शन खाया है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं ट्रेड्स कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स करे हैं डाउन ऑप्शन के लिए। कैंडल और भी ऊपर गया है, लिक्विडिटी पॉइंट के ऊपर जाते ही मैंने और भी ट्रेड्स करे हैं। देखो ये जो लिक्विडिटी पॉइंट है ना, वो पॉइंट यहाँ पर मतलब रिस्पेक्ट हो सकता है। बायर एग्जॉस्टेड है, सेलर्स ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट करा सेलिंग प्रेशर वाला, तो मैंने इस लिक्विडिटी पॉइंट से डाउन के ट्रेड्स करे हैं। तो इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है, और जो रेड कैंडल का अपर वीक है उसके नीचे ये कैंडल क्लोज्ड हो सकता है, ठीक है। तो गाइज और एक हमें ट्रेड शायद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रहा है। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर मैं मल्टीपल ट्रेड्स करूँगा बिग अमाउंट के, और वो ट्रेड लॉस नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो गाइज अभी जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं, ये ट्रेड डेफिनेटली लॉस नहीं होगा, ये कंफर्म ट्रेड है। ये कैंडल कितना भी ऊपर जाए, देखो यहाँ पर मैंने पूरी अमाउंट लगाई है, आप देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर जाके दिखा देता हूँ, 47K का यहाँ पर ट्रेड लग चुका है। और ये कैंडल कितना भी ऊपर जाए, ये लास्ट सेकेंड में रेड में ही क्लोज करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बनेगा ग्रीन, छोटा ग्रीन, रिजेक्शन के लिए ट्रेड नहीं करा, ये कैंडल ही रेड बनेगा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू मी कंफर्म ट्रेड है। डेफिनेटली ये कैंडल क्या बनेगा? रेड बनेगा, कितना भी ऊपर जाए, बट लास्ट सेकेंड में आके रेड ही बनेगा, क्योंकि एकदम परफेक्ट ट्रेड है अकॉर्डिंग टू मी। इसलिए मैंने सारा का सारा अमाउंट लगा दिया। ये ट्रेड लॉस हुआ वो भी मैं आपको समझा दूंगा कि ट्रेड लॉस क्यों हुआ है। देखो गाइस, लास्ट के 1-2 सेकंड में, कुछ सेकंड्स में ये कैंडल नीचे आया और ये डीप आईटीएम हो चुका है। ओके, तो गाइस आपको ऐसी रिस्क नहीं लेनी है। मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है कि ट्रैप कहाँ पे हो सकता है। यह जस्ट एक ट्रैपिंग कैंडल है, इतना प्रैक्टिस हो गया है कि ये पता चलता है कि ट्रैपिंग कैंडल कौन सा है और कहाँ पर मैं फंस चुका हूँ। तो इसको एमटीजी नहीं बोलते हैं, ठीक है, पहले बोलता हूँ। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पर मैंने ट्रेड क्यों करा। सॉरी, इस पर मैंने ट्रेड करा था ना, ये जो ग्रीन कैंडल बना है इस पर। देखो गाइस, पहली चीज़ यहाँ पर बायर एग्जॉस्टेड हो गए थे, और ये जो सेलर्स है वो नॉन एग्जॉस्टेड है। सेलर्स ने भी एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल क्रिएट करा, इस वजह से मैंने यहाँ पर डाउन का ट्रेड करा। बट ये जो सेलर्स थे वो वीक हो गए थे खुद से भी और बायर से भी। यहाँ पर स्विंग हाई था, इंटरेस्ट ऑफ बायर्स, तो बायर आ सकते थे, एक डर था। बट मुझे लगा कि यहाँ पर 2 कैंडल है तो एटलीस्ट यहाँ पर और भी 2-3 कैंडल आ ही सकते हैं। तो मैंने पहले ओपनिंग से ट्रेड लिए, तो कैंडल बहुत ऊपर गया, तो मेरे को कहाँ से ट्रेड मिला, ये क्या बोलते हैं उसको, लिक्विडिटी पॉइंट से ट्रेड मिला। फिर भी उसको रिस्पेक्ट नहीं करा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्रैप करा गया है सभी सेलर्स लोगों को, क्योंकि एटलीस्ट इस पॉइंट को तो मार्केट ने रिस्पेक्ट करना चाहिए था, बट वो रिस्पेक्ट नहीं करा। इसका मतलब जस्ट ये ट्रैपिंग कैंडल है।
ऑलरेडी वो एग्जॉस्टेड है बायर्स, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। एग्जॉस्टेड है तो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। और वैसे भी हमें पता चला है कि ये ट्रैपिंग कैंडल है। फिर क्या हुआ? गैप अप। तो गैप अप में क्या होता है? बाइंग प्रेशर एग्जॉस्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स करे डाउन ऑप्शन के लिए। ठीक है गाइस, तो आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, आपको भी एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, बट विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट से ही ट्रेडिंग करनी होगी। ठीक है, अगर आप विदाउट मनी मैनेजमेंट कर रहे हो तो लॉसेस होने के चांसेस है। देखो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज से 7 PM और 7:30 PM को लाइव स्ट्रीम चालू होने वाली है यूट्यूब पे, तो ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, और अगर आपको मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स को फॉलो करना है तो आप मेरे को DM कर सकते हो टेलीग्राम पे। DM में लिखना है आपको VIP। वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक प्राइवेट ग्रुप बनाता हूँ, मतलब बनाया है। वहाँ पर मैं गूगल मीटिंग की लिंक सेंड करता हूँ, और ये जो मैं ट्रेड्स कर रहा हूँ, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट्स, पेयर, टाइम, सब कुछ पहले ही बताता हूँ। कहाँ से ट्रेड करना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी जाती है पहले ही। मतलब मेरी स्क्रीन आपको शेयर होगी, जो मैं ये मेरा अकाउंट आपको शो होगा। ठीक है, और जो मैं ट्रेड फॉलो कर रहा हूँ एग्जैक्टली वही ट्रेड्स आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये है हमारा VIP सिग्नल्स का मतलब ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइनिंग करना है तो आप मेरे को DM कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।